नमस्कार। इनसाइड स्टोरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। क्योंकि हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी जो अब तक आपके साथ आते हैं उनका ज़रा गला ख़राब है, तो वो तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आपके साथ नहीं है। अब देखिए, राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर 2021 में परीक्षा हुई थी। उसके बाद नियुक्तियां हो गई, भर्तियां हो गई, उनका ट्रेनिंग पीरियड भी चालू था। जो 795 एसआई सेलेक्ट हुए थे जिन्होंने परीक्षा दी थी, और अब जाके सोचिए 2021 में परीक्षा हुई थी, उसके बाद नतीजे आए थे और अभी उनका ट्रेनिंग पीरियड चालू था, और अब पता लग रहा है कि उसमें से 50 अब तक जो है वो ट्रेनी गिरफ्तार हुए हैं, ट्रेनी एसआई, जो कि या तो उन्होंने पेपर किसी और से ख़रीदा था, यानी पेपर लीक हुआ और उन्होंने ख़रीदा और उससे एग्ज़ाम दिया, या फिर उन्होंने अपनी जगह किसी और को पेपर देने के लिए बिठाया। 50 ट्रेनी एसआई और तकरीबन 30 जो है वो ऐसे डमी कैंडिडेट्स या पेपर लीक करने वाले या फिर आरपीएससी के सदस्य जो कि इस पेपर लीक से जुड़े थे एसआई भर्ती के, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब राजस्थान में एक मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई क्योंकि इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। कुछ पक्ष इसको कह रहे हैं कि भाई परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 लाख परीक्षार्थियों ने जो परीक्षा दी थी, तकरीबन 4 लाख परीक्षार्थियों ने, तो सबके पास तो पेपर आए नहीं थे, और जो 795 जो सेलेक्ट हुए थे, उन 795 में सबके पास तो ये पेपर खरीदे नहीं थे। तो इस लिहाज से कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोग पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब इसमें मुश्किल में फंसे हैं सीएम भजन लाल शर्मा। खैर, उन्होंने इस पर कमेटी बना दी, और आपको बता दें कि ये जो पेपर लीक का पूरा खुलासा हुआ एसआई भर्ती का, ये उन्हीं की कार्यकाल में हुआ। एसओजी का गठन जरूर पिछली सरकार में कर दिया गया था, लेकिन पिछली सरकार में पेपर लीक के मामले की एसओजी जांच कर रही थी, और उस जांच में आ गया ये भी मामला, जब जगदीश बिश्नोई को फरवरी इसी साल में पकड़ा गया, तो उसने बताया कि जी एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ था, और उसने पूरा मामला इस तरीके से सामने आया। तो अब सरकार ने आनंद फानंद में कमेटी गठित करी। कमेटी में जोगाराम पटेल जी को नियुक्त किया गया कि भाई उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि भाई परीक्षा रद्द करनी है कि नहीं करनी है। अब देखिए, 13 तारीख को जो है रिपोर्ट जो है वो सीएम साहब को देनी थी, तो जोगाराम पटेल जी ने 13 तारीख को सीएम साहब को रिपोर्ट दे दी है। लेकिन जोगाराम जी ने जो कहा है वो बड़ा दिलचस्प उन्होंने कहा है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए कि नहीं रद्द होनी चाहिए। कमेटी इसीलिए बनी थी, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले एक बार सुन लीजिए, और उसके बाद फिर अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से वो जो उन्होंने कहा है ना, उसके मतलब समझेंगे और क्या भर्ती परीक्षा का होगा, इस पे जरा चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो पहले ये बयान जोगाराम पटेल जी का, जो कुछ उन्होंने कहा है, उसके बाद फिर चर्चा। देखिए, हमारा ये संकल्प था कि भर्ती परीक्षा में जो भी घोटाले हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, और जो परीक्षा में धांधली हुई है, और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वयं जो आरपीसी के मेंबर थे वो इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसा बार बार समाचार पत्रों में आ रहा था। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही अपने संकल्प के द्वारा एसआईटी गठित की। एसआईटी ने प्रयास करके उसमें से बहुत कुछ निकाला, जिसके बार बार समाचार पत्रों से, टीवी चैनल से या उन्होंने अपना बताया है। और इसी के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया था, और मंत्रिमंडलीय सब कमेटी ने अनेक पक्षों को सुना, अभिभावकों को सुना, जो पीड़ित थे उनको सुना, पुलिस की रिपोर्ट को देखा, एसओजी की रिपोर्ट उनको देखा, लॉ डिपार्टमेंट को सुना, और फिर अपनी सभी सदस्यों ने एकमत राय से अपनी जो रिपोर्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। अब इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपना निर्णय करेंगे। मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूँ, खुलासा करना चाहता हूँ, विभिन्न समाचार पत्रों में, टीवी चैनल में ये रिपोर्ट दी है, ऐसा किया है, ये बिल्कुल उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा हमारा किसी माननीय सदस्य ने नहीं बताया, और रिपोर्ट में क्या है वो मुख्यमंत्री महोदय को हमने सुपुर्द कर दी है। जो भी हमारी तरफ से जो रिकमेंड करना था वो हमने उनको कर दिया है। मंत्री महोदय, क्या लगता है, क्योंकि लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे, सिलेक्शन हो चुका है,
जो भी निर्णय आप लोगों ने रिपोर्ट में दिया है, अपनी रिपोर्ट में जो भी चीज करी है, क्या उसमें उन पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से परीक्षा पास नहीं की, उनके साथ अहित नहीं हो जाए? देखिए, हमने सिर्फ तथ्यात्मक विवरण दिया है। जी, हमारा निर्णय करने का अधिकार हमारा नहीं है, न हमने कोई निर्णय किया है, न निर्णय करने के लिए हमने कहा है। हमने सारी तथ्यात्मक रिपोर्ट उनमें दी है। उसमें ये तथ्य भी है कि उसमें से अनेक विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कड़ी मेहनत करने के बाद परीक्षा दे के पास हुए होंगे। अनेक लोग ऐसे हैं जो डमी कैंडिडेट भी बैठे होंगे। अनेक लोग ऐसे हैं जो नकल जो हुई, नकल के मार्फत दिए हैं। ऐसे बातें खूब है, लेकिन ये हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट जो हमारे सामने आई वो पेश की है। इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर सरकार निर्णय लेगी। इस संबंध में अभी किसी तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। उम्मीद करें कि मुख्यमंत्री जी के आने के बाद यह निर्णय होगा। संभवतः मुख्यमंत्री जी के आने के बाद इस संबंध में निर्णय होगा। जी सर, तो सुना आपने जोगाराम पटेल जी को, कमेटी इन्हीं की अध्यक्षता में थी। क्या देखिए, कुछ कहा? सदस्य थे वो जोगाराम मंत्री, नहीं सर, इन्हीं के अध्यक्ष थे, थे, संयोजक थे। अध्यक्ष नहीं, संयोजक थे और जी। सदस्य के रूप में हाँ। थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, वो खुद अभी आपने जोगाराम मंत्री जोगाराम सुना कि उन्होंने हर पहलू को सरकार के सामने रिपोर्ट दे दी है। सरकार को फैसला लेना है। अब हम और आप जब इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसको फैसला लेना है वो 20 तारीख तक बाहर है। जी सर। चुनाव आचार संहिता आ गई है, चुनाव का हवाला दिया जाएगा। अब ये आप मान लीजिए 23 नवंबर तक कोई फैसला नहीं होना है। जी। लेकिन सर मतलब एक वाजिब सवाल कि ये तो कमेटी इसलिए बनी थी ना। तो आपने मंत्री जी को सुना नहीं? मंत्री ने क्या बोला? मंत्री ने बोला वो तो कि मैंने उसको भी सुन लिया जो किस बच्चों ने पढ़ के दिया है, लेकिन हमें वो भी मालूम है कि कैसे पूर्ववर्ती सरकार, गहलोत सरकार ने इसमें सब गड़बड़ झाला किया है। उन्होंने उसकी भी रिपोर्ट रख दी है। उनसे पूछा जा रहा है स्पेसिफिक कि क्या रद्द होगी, बोले निर्णय लेने का अधिकार इस कमेटी के पास था ही नहीं। एक्शन हमेशा सरकार लेगी। अब वो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स लेगी। वैसे तो रिपोर्ट में सजेस्ट किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से जोगाराम पटेल जी ने बताया कि उन्होंने सब पहलू रख दिए, उसको कैबिनेट फैसला लेगी या सरकार फैसला लेगी। तो अब आप समझ लीजिए ये लंबित चला गया है एसओजी की जो ये निर्णय होना था। और अब इस पे राजनीति भी बम्पर होगी, क्योंकि 7 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 23 को गिनती होगी। तो आप समझ लीजिए कि अब ये दोनों, अच्छा एक चीज तय है कि एग्जाम हुए तो गहलोत सरकार में है, लेकिन उसका कनेक्शन उससे पिछली सरकार में क्या जा रहा है? क्योंकि जो रामू राय का चेयरमैन है, जिन्होंने पेपर बांटने की कबूली है, हाँ, इसके अलावा बाबूलाल कटारा हैं। इसीलिए जो मौजूदा सरकार है उसका भी डंडा चल रहा है कि किधर चलाएं। वो ये समझ नहीं पा रही है। अगर ज्यादा तह तक जाएंगे तो कुछ और नाम अपने की, क्योंकि कांग्रेस के किसी मंत्री का नाम तत्कालीन सरकार का नहीं आया है। इसको पूरी तरीके से आरपीएससी पर डाला गया कि ये आरपीएससी से लीक हो रहा है, और एसओजी ने गिरफ्तारी करके भी दिखा दी। इसीलिए वो कह रहे हैं दो फाड़ है कांग्रेस और बीजेपी में। कोई कह रहा है कि आरपीएससी 2 मिनट में भंग हो सकती है, कोई कह रहा है अरे इसके लिए संविधान में व्यवस्था ऐसे है, इतना टेक्निकल। जोगाराम पटेल और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि नहीं भाई, नहीं भंग हो सकती है। अशोक पायलट, सचिन पायलट और लाल मीणा कह रहे हैं रद्द कर दीजिए। तो दरअसल ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जब राजनीति में आप कहीं फंसने लगिए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक ही जैसा दिखने लगता है, और नुकसान जनता का हो रहा है, उन अभ्यर्थियों का हो रहा है जो चयनित हैं, जो चयन होने से रह गए। अगर मैं फिर यही कहूँगा कि अगर इसमें किसी तरीके की खामियां हैं तो उसको जरूर दूर करा जाए, लेकिन कोई एक भी ऐसा सेलेक्टेड कैंडिडेट परीक्षा रद्द होने से ना प्रभावित हो कि उसको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर से कंपटीशन आएगा। और फिर क्योंकि
अब ये 859 जो सीटें हैं वो पूरी तरीके से विवाद में पड़ गई हैं और ये सरकार के गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि निर्णय लेना पड़ेगा। और आपने सुना कि मंत्री जोगाराम पटेल इस समय रद्द होगा, पहले आप सुनिए उनको तो वो बताएंगे कि कमेटी बन गई है, वो जो निर्णय लेगा तो हो जाएगा तय कि रद्द हो सकता है कि नहीं। अब कह रहे हैं कि रद्द हो, ये अब यही तो सर किरोड़ी बाबा ने यही तो बात कही थी, मतलब जो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है उन्होंने ये क्या नौटंकी हो रही है। जब कमेटी गठित की गई थी तो भाई कमेटी का वही तो निकल के आया कि आप ना इधर में हो ना उधर में हो, आप किसी एक एंगल पे पहुंचे ही नहीं। किरोड़ी बाबा लगातार कह रहे हैं कि भाई नहीं रद्द होनी चाहिए। उधर कांग्रेस के एक विधायक हैं अभिमन्यु पुनिया, वो कह रहे हैं नहीं रद्द नहीं होनी चाहिए वो। अब लेकिन कांग्रेस का इसमें स्टैंड अभी तक सर खुल के नहीं आया है कि रद्द होना या नहीं होना। क्या ये भी उपचुनाव की वजह से? देखिए, कांग्रेस को रद्द क्या, इस समय चेहरा कौन चल रहा है? चेहरा सचिन पायलट चल रहे हैं जी। अशोक गहलोत जी गए प्रभारी बन के, महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक बन के चले गए, वरिष्ठ पर्यवेक्षक। वो सचिन पायलट भी सर वरिष्ठ पर्यवेक्षक बन गए। वो सब सीनियर, वो सब कांग्रेस गई वहां चुनाव लड़ने महाराष्ट्र में जी। वो यहाँ क्या होगा, वो वहाँ पर्ची सिस्टम चलेगा कि अच्छा ठीक है दौसा से इनको जेल खटाड़ा को दे देना, नहीं 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 साहब इनको नहीं, ये मुरारीलाल मीणा की पत्नी को ही टिकट जाएगा, कहीं दे दिया, वो आखिरी में मोहर लग जाएगी। आप ये समझ लीजिए स्थानीय कांग्रेस के पास मौका है। अब सारी जिम्मेदारी डोटासरा जी के कंधे पर पूछा जाएगा उनसे, अब आपकी अध्यक्षी का क्या करना है, ये 7 सीटें आपके जिम्मे थी। मतलब ये उपचुनाव तय करेंगे कि उनका वो लंबा खींचेगा कि नहीं, या फिर नहीं खींचेगा। मैं आपको लगातार बता रहा था, अब वो समय धीमे, और क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद थोड़ा गैप रहेगा, अभी फिर वो बिहार के चुनाव 25 में है, वो भी लास्ट में, तो थोड़ा अभी इधर शांति रहेगी, फिर कांग्रेस में ओवरऑलिंग शुरू होगी। बिल्कुल। तो लेकिन सर भाई वापस आते हैं एसआई के मुद्दे पर। मतलब अब एक तरफ ये भी पक्ष सही है कि भाई एसआई पेपर रद्द होना चाहिए क्योंकि भाई जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, और एक वाजिब तर्क बनता है कि भाई नहीं रद्द होना चाहिए क्योंकि नहीं रद्द क्यों हो, जब ऐसा तो है नहीं कि 50,000 कैंडिडेट हैं, 859 है और 160 795 सर, हाँ 795 सेलेक्ट, हाँ। तो आप उसमें चेक कर लीजिए ना, एक एक का देख लीजिए क्या कनेक्शन मिल रहा है, और उसमें से 50 तो पकड़े ही गए हैं, 50 पकड़ गए हैं। अब वो चक्कर वही है, फिर अब ज्यादा बोलिएगा तो नोटिस आ जा रही है, तो इसलिए एसओजी पर ही ध्यान रखिए। इसलिए मैंने जितने गिरफ्तार हुए हैं हाँ। उतने ही बोले हैं, मैंने 50 ही बोले, मैंने 61 या 62 तो ऐसा कोई, हम बिल्कुल एसओजी की जो जांच चल रही है उसी पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो अब इस जांच को जल्द से जल्द एक सिरे तक पहुंचा दे, अपनी क्लोजर रिपोर्ट दे दे, उसके बाद ही अब ये तय होगा कि क्या होगा आगे, क्योंकि वो 760 लोगों का भविष्य भी, 95 लोगों का भविष्य भी फंसा हुआ है, और वो 50 जो किसकी गलती से, किसकी मिली भगत से, आखिरी एंड व्यक्ति कौन था उसकी वजह से आए, उन पर भी कार्रवाई सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। चलिए, तो देखिए एसआई भर्ती परीक्षा का अब इंतजार करना पड़ेगा कि भाई इस पे अंतिम फैसला सरकार को लेना है, और सरकार जो है वो अभी प्रदेश से बाहर हैं। तो जब वो आएंगे और उसके बाद इस पे फैसला होगा कि परीक्षा रद्द होगी या परीक्षा बनी रहेगी, और जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी, और कार्रवाई कब तक चलती रहेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई अभी तक जो 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो उससे जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं वो कड़ियाँ काफ़ी आगे तक जाएंगी, क्योंकि इसमें हरियाणा का एंगल भी आ गया है, क्योंकि हरियाणा से भी पेपर लीक मिला है, और 40-40 लाख रुपए में ये पेपर जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला कह देना चाहिए। सर मैं एक चीज़, मतलब मैं अपने कलीग से डिस्कस कर रहा था कि मैं वो सोशल मीडिया पे, उस पर गूगल पे सर्च कर रहा था कि सैलरी जो है एसआई की भर्ती, वो टीएडी हटा के वो 40 से 44 हज़ार रुपये है पर मंथ, और अगर उसने 40 लाख में पेपर खरीदा है तो तकरीबन उसको लगेंगे 9 साल, हाँ। 9 साल लगेंगे, अगर वो पूरी की पूरी सैलरी, वो ऐसा नहीं होता है, वो करता वो तो इतना पैसा कहाँ से आ जाता है सर कि 40 लाख रुपए में आप पेपर खरीद रहे हो, अब इसकी भरपाई कैसे, मतलब आदमी कहीं सोचता तो होगा भाई 40 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी
तनख्वाह मतलब अगर वो कमाएगा 9 इसीलिए साल वो तक। पकड़े गए, इसीलिए वो पकड़े गए। चलिए, तो आप भी देखिए इस सारी खबरें और इसको शेयर करिए, और आपका जो अपनी राय है और आपने भी कितना रिसर्च किया, जरा इस पर जो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये इतनी कमाई कहाँ से और कैसे होती है। उस पर देखेंगे आगे फिर, और आपकी अगर इंटरेस्ट है तो इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी एसआई में जो भी होगा अंदर की खबर बिल्कुल तथ्यात्मक, वो आप तक TV9 राजस्थान तक पहुंचाएगा, उसमें कोई भी लाग लपेट नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।